धर्म के विधान से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, किंतु सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी जी की गादी पर बैठने के बाद बिहारी जी निरंकुश तानाशाह हो गए। गंगादास उनके द्वार पर 9 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, किंतु बिहारी जी का हृदय नहीं पसीजा। बिहारी जी के डर के कारण किसी सुंदर साथ ने उनकी सहायता नहीं की। तब हारकर सहायता की आस में मिहिरराज जी के घर गए। प्रणाम। क्या हुआ गंगादास भाई, आपकी ये हालत कैसे हुई? असल में मैंने बिहारी जी से एक समय चर्चा में ना आने की छूट मांगी थी। इस पर वो नाराज हो गए और मुझे सुंदर सात में से ही निष्कासित कर दिया और चर्चा में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। क्या? जी, और फिर मैंने उनसे बहुत बार क्षमा याचना की, लेकिन वे नहीं पसीजे। उसके बाद पूरे 9 दिनों तक मैं भूखा प्यासा इस आस में उनके दरवाजे पर पड़ा रहा कि वो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन बिहारी जी ने मुझे क्षमा नहीं किया। हे धामधनी, ये तो बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। जी, अब मेरी एक ही अंतिम आशा बची है और वो है मिहिरराज जी। मैं 10 दिन से उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या वे राज कार्य करके वापस आ गए? हाँ, किंतु वे अभी राज दरबार गए हैं। किंतु आप चिंता मत करिए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब आप आइए और भोजन कर लीजिए, क्योंकि आपके शरीर की दशा बहुत खराब हो गई है। किंतु बहन, बिहारी जी का आदेश है कि जो मेरी मदद करेगा, मुझे भोजन कराएगा या पानी पिलाएगा, वो भी सुंदर साथ से निष्कासित कर दिया जाएगा। मैं उनके आदेश का सम्मान करती हूँ, किंतु मेरे भी अपने आदर्श हैं। मेरे घर पर 9 दिन का भूखा प्यासा व्यक्ति, और वो भी एक सुंदर साथ आता है, तो बिहारी जी के डर से मैं उसे मरने नहीं दे सकती। आखिर सुंदर साथ के हृदय में ही तो धामधनी विराजमान है। इसलिए गंगादास जी, राजी पर भरोसा रखते हुए भोजन कर लीजिए, क्योंकि आखिर होगा तो वही जो राज्य चाहेंगे। चिंता छोड़ बिहारी जी की भुलाई ने आज गंगादास को भाज देकर राखी धर्म की लाज। धामधनी ब्रिजमान है, तुम हो सुंदर सा
माफ करना मामा जी, मैं आपके भोजन के समय ही ये बात कह रहा हूं, किंतु बात ही कुछ ऐसी है कि प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्या बात है, कहो। मिहिरराज जी की पत्नी फूलबाई गंगादास को भोजन करा रही थी। मैं अभी अभी सब देखकर आ रहा हूं। और तो और वे मिहिरराज जी से कहकर गंगादास को आपसे क्षमादान दिलाने की भी बात कर रही थी। लगता है मिहिरराज की पत्नी को अपने आप पर और अपने पति पर बहुत घमंड है, इसलिए वो मेरे आदेश की अवहेलना कर रही हैं। किंतु वो नहीं जानती कि मैं उनका ये घमंड एक पल में ही तोड़ सकता हूं। नाग जी, जब शाम को मिहिरराज राज दरबार से यहां आए तो उन्हें दरवाजे में ही रोक देना और कह देना कि उन्हें और उनकी पत्नी को हमने सुंदर सात में से बहिष्कृत कर दिया है। जी मामा जी। प्रणाम नागजी भाई। रुको रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता? आखिर क्यों? बिहारी जी महाराज का यही आदेश है। लेकिन उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है? तुमने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने किया है। फूलबाई? क्या किया उसने? तुम्हारी पत्नी ने आज उस गंगादास को भोजन करा दिया जिसे बिहारी जी ने 9 दिन पहले सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए बिहारी जी ने आपको और आपकी पत्नी दोनों को ही सुंदर साथ से निकाल दिया है। ये सब क्या हो गया? नागजी भाई, मुझे एक बार बिहारी जी से मिलने तो दो, एक बार बात तो करने दो। तुम कुछ देर यही ठहरो, मैं बिहारी जी महाराज से आज्ञा लेकर आता हूं। प्रणाम गुरु महाराज जी। बाहर मिहिरराज जी आए हुए हैं। उन्हें रोककर मैंने आपका आदेश भी सुनाया, किंतु वे बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है? ठीक है, उसे आने दो। जो आज्ञा गुरु महाराज। प्रणाम सद्गुरु महाराज।
कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे आदेश की अवहेलना की है। किंतु गुरु महाराज, गंगादास भाई जिस हालत में हमारे घर गए थे वो बड़ी दयनीय स्थिति थी। पूरे 9 दिन तक भूखा प्यासा रहने से उनके प्राण संकट में थे। इसलिए उस समय फूलबाई ने उन्हें भोजन कराया ताकि उनके प्राण बच जाए। अन्यथा उसके मन में आपके आदेशों के लिए बहुत सम्मान है। इसलिए परिस्थिति को समझकर आप गंगादास और फूलबाई को क्षमा कर दें। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे। गंगादास ने हठ किया और उसके परिणाम स्वरूप उसकी हालत बिगड़ी। उसे क्या आवश्यकता थी 9 दिन यहां भूखा प्यासा रहने की? और आपके घर शरण लेने की? वो अपने गांव जा सकता था, किंतु नहीं, वो गांव न जाकर आपके घर गया। और आपकी पत्नी, वो तो उनसे भी अधिक हठी निकली। उन्होंने जानबूझकर हमारी आज्ञा की अवहेलना की। उनका यह अपराध क्षमा के लायक नहीं है। किंतु आपकी निष्ठा भक्ति देखते हुए मैं एक शर्त पर तुम्हारा निष्कासन वापस ले सकता हूं। आज्ञा करे सद्गुरु महाराज। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे या फूलबाई को? क्या हुआ? बिहारी जी महाराज के पास से आ रहे हो? आपकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि बिहारी जी महाराज नाराज हो गए हैं, है ना? कुछ तो कहिए, क्या हुआ? वहां जो कुछ भी हुआ वो अविश्वसनीय है फूलबाई। उस बात से मैं अभी तक स्तब्ध हूं। आखिर बिहारी जी महाराज ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है
बिहारी जी महाराज ने नाराज होकर कुछ ज्यादा ही कठोर आदेश दे दिया है। देखिए, जो भी बात है सीधे सीधे कह डालिए। मुझ में सच सुनने का साहस है और आप में सच कहने की शक्ति है। बिहारी जी का आदेश है कि मुझे उनमें और तुम में से किसी एक को चुनना होगा। अब मैं इस धर्म संकट में हूं कि मैं क्या करूं। एक तरफ पति का धर्म है जो कहता है कि हर हाल में पत्नी का साथ निभाना है, और दूसरी तरफ सुंदर साथ के प्रति उत्तरदायित्व है जो कहता है कि जागनी कार्य के लिए बिहारी जी का साथ अत्यंत जरूरी है। विचार से आप वही कीजिए जो जागनी कार्य के दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि आप सुंदर साथ की आशा हैं, जागनी की किरण हैं, और सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने समस्त सुंदर साथ की आत्म जागृति का कार्य आपको ही सौंपा है। इसलिए उचित यही है कि आप बिहारी जी महाराज को चुने। वैसे भी ये सब मेरे कारण हुआ है, सो दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं फूलबाई, तुमने तो सुंदर साथ का धर्म निभाया है। तुम्हें दंड नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए। जब आपने ऐसा कह दिया तो मेरा पुरस्कार मुझे मिल गया, क्योंकि एक पत्नी जब अपने पति और परमात्मा की दृष्टि में सही होती है तो वो अपने आप में पुरस्कृत मानी जाती है। फिर उसे दुनिया में किसी और पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे फूलबाई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसे धर्म का पालन करने वाली धर्मपत्नी मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले, जिसके हृदय में स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथ विराजमान है। किंतु इस समय आप अपने गुरु को ही चुनिए, क्योंकि मुझसे अधिक आपकी आवश्यकता समस्त सुंदर साथ को है, संपूर्ण जगत को है। ये तुम क्या कह रही हो फूलबाई? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर पाऊंगा। आप सहज कर पाएंगे स्वामी जी, क्योंकि आप साक्षात धर्म मूर्ति हैं। सारे जगत में अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति आपको ही फैलानी है। धर्म के लिए पत्नी का त्याग करने से युगों तक आपकी महिमा गाई जाएगी। किंतु मैं अपनी महिमा के लिए तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा स्वामी, क्योंकि आपका ये त्याग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए है। और ये तो सोचिए कि आपको ये तन
इसी कार्य के लिए मिला है। आपको सभी आत्माओं की जागनी करनी है। किंतु तुम्हारा क्या होगा फूलबाई? वही होगा जो एक पतिव्रता स्त्री का होता है। मैं सदैव आपके साथ बीते हुए पलों को अपनी धरोहर बनाकर अपने धर्म का पालन करते हुए प्रियतम पर ब्रह्म का ध्यान करती रहूंगी और दूसरा तन धारण करके पुनः आपको पति के रूप में पाने की प्रार्थना करती रहूंगी। तुम महान हो फूलबाई। तुम्हारा ये त्याग हमेशा याद किया जाएगा। धाम धनी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। फूलबाई के मन की हर मनोकामना आज निज सहमति देकर करे पूर्ण श्री मिहिर राज। कहा धाम धनी पूर्ण करे है ये त्याग महान। हो कृतज्ञ फूलबाई ने छुए प्रभु के पाँव, छुए प्रभु के पाँव। और इस तरह मिहिरराज जी और फूलबाई ने सुंदर साथ के हित में क्रूर, निष्ठुर और निरंकुश बिहारी जी के आदेश का पालन किया। इधर मिहिरराज जी दिन रात सुंदर साथ की सेवा में लगे रहे। उधर फूलबाई पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए प्राणनाथ जी को पति के रूप में पाने की कामना लिए अक्षरातीत परब्रह्म का ध्यान करती रही। उन्होंने भोजन अत्यंत कम कर दिया। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। अब उन्हें आभास हो गया कि उनके प्रयाण का समय समीप है। तब उन्होंने प्राणनाथ जी को संदेश भेजा। हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, किंतु आप मेरे कारण अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाना। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हूँ। मैं तो आपकी परछाई हूँ। मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि आप जागनी कार्य के पथ पर अग्रसर हैं। आपसे बस अंतिम प्रार्थना है कि जिस स्थान पर मेरी चिता जले वहां तीसरे दिन अपने चरण रख दे। आपकी फूलबाई। इसके पश्चात त्याग की प्रतिमूर्ति फूलबाई ने अपने प्रियतम प्राणनाथ का ध्यान करते हुए अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उनकी अंतिम इच्छा अनुसार प्राणनाथ जी ने अपने चरण कमल फूलबाई की चिता के भस्म पर रख दिए। प्रियतम श्री राज जी की कृपा से फूलबाई की आत्मा अमलावती ने तेज कुंवरी के तन में प्रवेश कर पुनः प्राणनाथ जी को पति के रूप में पाया। माया के विरुद्ध मिहिरराज जी का ये दूसरा युद्ध था। सामान्य सुंदर साथ के लिए ये हृदय द्रावक घटना वज्रपात के समान थी, किंतु मिहिरराज जी ने तो अपना जीवन सुंदर साथ जी की सेवा के लिए समर्पित कर रखा था। उन्होंने राज्य की परीक्षा समझते हुए सारा दुख सहन कर लिया और सुंदर साथ की सेवा में जुट गए। उन्होंने सोचा कि सभी सुंदर साथ को इकट्ठा कर विशाल सत्संग भंडारा किया जाए। इसके लिए वे अनाज, घी, शक्कर,
वस्त्र, आभूषण आदि सामान इकट्ठे करने लगे और इस कार्य के लिए उन्होंने एक सुंदर साथ कांजी भाई को नियुक्त कर दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस माया के मिथ्या जगत में धामधनी ब्रह्म सृष्टियों की अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम उनके प्रति प्रेम कहां तक निभा पाते हैं। वे देख रहे हैं कि हमें धाम धनी ज्यादा प्रिय हैं या दुनिया के रिश्तेदार। वे देख रहे हैं कि हमें परम धाम ज्यादा प्रिय है या दुनिया। ये माया हमें धर्म के पथ से गिराने का पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए हमें इससे सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। इस माया का आकर्षण गोविंद भेड़ा मंडल के समान है। हे मिहिरराज जी, ये गोविंद भेड़ा मंडल क्या है? ये किस्सा इस प्रकार है। एक गांव में गोविंद नाम का एक पटेल रहता था। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी, परंतु अंदर से उसका आचरण ठीक नहीं था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। वहां भी उसका स्वभाव नहीं सुधरा। उसने धीरे धीरे गांव के सभी स्त्री पुरुषों को मारकर प्रेत बना लिया और एक बहुत बड़े प्रेत मंडली की रचना कर ली। जब आसपास के गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उस गांव में आना बंद कर दिया। तब उस गोविंद प्रेत ने एक युक्ति सोची। वो गांव से दूर मार्गों में जाकर बाजार लगाने लगा। सुंदर एवं सस्ती वस्तुओं का आकर्षण दिखाकर सबको फंसा लेता था। फिर मारकर उन्हें भी प्रेत बना लेता था। एक बार उधर 3 साधुओं का आना हुआ। तब आसपास के गांव वालों ने उन्हें समझाया कि उस गांव के आसपास से नहीं जाना, और जाना भी हो तो ध्यान रखना। यदि रास्ते में गोविंद प्रेत की मंडली दिखे तो उसकी तरफ देखना भी नहीं, सीधे चले जाना, क्योंकि देखोगे तो उनके आकर्षण से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस प्रकार सारी बातें जानकर वे साधु चल पड़े। एक मार्ग से जा रहे थे तभी तीन साधु
बहुत मजा आएगा। आज इन्हें भी प्रेत बनाकर छोड़ूंगा। आओ साथियों, तैयार हो जाओ। भाइयों, सावधान हो जाओ। सामने गोविंद प्रेत मंडली खड़ी है, हमें प्रेत बनाने के लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखते देखते तुम्हारे पीछे पीछे चलते जा रहा हूं। हाँ हाँ, मैं भी साथ में चल रहा हूं, चिंता मत करो। ले लो, पूजा की सामग्री ले लो, कुछ तो ले लो। साधु जी, साधु महाराज, ले लो, सुंदर सुंदर मालाएं हैं। ले लो महाराज, ले लो महाराज। ले लीजिए महाराज, माला ले लीजिए। साधु महाराज, बिल्कुल सस्ते में ले लो, बिल्कुल सस्ते में ले लो, पूजा की सामग्री ले लो। आइए महाराज। इस तरह से तो सारे साधु निकल जाएंगे। कम से कम एक को तो प्रेत बनाना है। अब अंतिम बार मैं प्रयास करता हूँ। मेरी तरफ से एक एक कंबल बिल्कुल मुफ्त में, एकदम बढ़िया रेशमी है। कंबल? ये तो बहुत जरूरी है, सर्दी का मौसम भी आ रहा है। जल्दी से ले लेता हूँ, सामने वाले महात्माओं को पता ही नहीं चलेगा। आइए 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 महाराज, आइए आइए। देखिए महाराज जी, देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ले लीजिए, इतना विचार मत करिए, ले लीजिए महाराज जी। हे सुंदर साथ जी, सांसारिक सुखों का आकर्षण ही गोविंद भेड़ा मंडल है, जो पहले तो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, फिर अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। इससे बचने के लिए पहले साधु के समान अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए सीधे जाना होगा। दूसरा साधु जिस प्रकार पहले साधु का अनुसरण करते हुए निकल गया, उस प्रकार हम भी गुण, कर्म, स्वभाव में अपने से अच्छे व्यक्तियों का अनुसरण करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। किंतु तीसरे साधु के समान सुखों का लालच करेंगे तो माया हमें पूरी तरह जकड़ लेगी। जाको सन्मुख नाही शरम, तसो नाही मिलवे को धर्म। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा।
अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, सबके जुदे जुदे स्वाद। तरफ अपनी खेचही खेलत मिने विवाद। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। या बन थे बाग रंग फुलिया, जाने लेसी सुख अपार, जाने लेसी सुख अपार। अध बीच पूछे दिया, सो करता गया पुकार। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। हे तो भूलवनी को ही भरम, कोहेड़ा सो लाग्यो करम। रे जीव शरीर रची से जड़ी, इत आवे नींद अपार। ए सुते ही पटका वही, पुकार न पीछे बहार। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। कांटे चुभे दुख पाइए, सहना सके लगा, सहना सके लगा। पर होत है मोहे चंभा, है क्यों सहसी जम मार। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। ये अंधेरी है विकट, जाहिर रची जम जाल, जाहिर रची जम जाल। ए पहले देखा वे सुख शीतल, पीछे झाले अगिन की झाल। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। रे जीव जी, रे जीव जी, रे जीव जी, रे जीव जी। हे मिहिरराज जी, सुंदर साथ के प्रति आपके प्रेम, सेवा और समर्पण को कोटि कोटि प्रणाम। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे सुंदर साथ का सानिध्य मिला, जिनके हृदय में साक्षात धामधनी विराजमान है। आप हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं मिहिरराज जी। दिन में
अब दीवान बन के काम करते हैं और सुबह शाम समय निकालकर हम सबको चर्चा भी सुनाते हैं। सुंदर साथ जी, ये सब श्री राज जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है और सौभाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा का अवसर प्राप्त होना तो बड़े सौभाग्य की बात है। और ब्रह्म सृष्टि की सेवा का लाभ इस संसार में ही संभव है, परम धाम में नहीं। आपके इन प्रेम एवं ज्ञान से परिपूर्ण शब्दों से हम सब धन्य हुए। मेहराज जी, यदि हम में से कोई भी आपके काम आ सकता हो तो हमें अवश्य बताएं। ये तो बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी कि आप सब मेरी सहायता करना चाहते हैं। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देश विदेश से सभी सुंदर साथ इकट्ठे हो, सब मिलकर एक साथ धामधनी अक्षरातीत राज जी महाराज को याद करें, सत्संग चर्चा हो। इसके लिए खाने की सामग्री, वस्त्र आदि की खरीदारी करनी है, भंडार इकट्ठा करना है। इस कार्य के लिए मुझे एक सुंदर साथ की आवश्यकता है जो मुझे अपना कीमती समय दे सके। तो कहिए, आप सब में से ये सेवा कौन कर सकता है? जी हाँ, मैं करना चाहूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य, किंतु ये याद रहे कि ये सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि की सेवा है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, अतः उनकी सेवा बहुत ही प्रेम और विनम्रता से करो। किसी भी सेवा में धन की कंजूसी ना करो। दिल खोलकर अच्छी से अच्छी खाद्य वस्तुएं एवं वस्त्रादि क्रय करो। जी मिहिर राज जी, मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार मेहराज जी ने सोचा कि समस्त सुंदर साथ को एकत्रित कर विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जाए। वे कांजी भाई की मदद से खाद्य सामग्री, वस्त्र एवं आभूषण इकट्ठा करने लगे। नाग जी के लिए स्वर्ण जड़ित कटार की खरीद की और बिहारी जी के लिए तो उन्होंने विशेष रूप से बहुमूल्य राजसी वस्त्रों की खरीदारी की और फिर बड़े ही आदर भाव से वे उनके पास गए। प्रणाम सद्गुरु महाराज। आज मैं अपनी कमाई से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। नागजी भाई, आप भी कृपया ये भेंट स्वीकार कीजिए। हम बहुत प्रसन्न हुए मेहरराज जी। आज आपने सद्गुरु महाराज और उनकी गादी के प्रति अपनी निष्ठा साबित कर दी है। आप प्रसन्न हुए सद्गुरु महाराज। इससे बड़ी मेरे लिए प्रसन्नता की और क्या बात होगी। मैंने तो सभी सुंदर साथ के लिए वस्त्र खरीदे हैं और इससे बढ़कर मेरी तो ये भी इच्छा है कि सभी सुंदर साथ को एकत्र कर
सद्गुरु महाराज के नाम से एक विशाल भंडारे का आयोजन करो ताकि देश विदेश से सभी सुंदर साथ इकट्ठे हों और ज्ञान और सत्संग के द्वारा सभी सुंदर साथ की जागनी हो सके। बहुत खूब मिहिरराज जी, हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे राज दरबार में जाने का समय हो रहा है। आज्ञा है मिहिरराज जी, जाइए।